हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका पॉलिटी का टीचर्स। मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल लेके आया हूँ जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। आजकल क्या है कि आर्टिकल जो थे काफ़ी अच्छी तरीके से एक अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मेरा प्रयास यही है कि मैंने जो आर्टिकल्स आपके सामने लेके आया हूँ वो आर्टिकल्स आपके मोस्ट ऑफ द एग्जाम जितने भी होते हैं, चाहे आपका एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, कोई भी स्टेट एग्जाम होता है, कोई भी सेंट्रल एग्जाम होता है, उन सभी एग्जाम में ये काफी हेल्पफुल रहे। मेरा मानना यही है कि ये जो आर्टिकल्स हैं इनको मैं आपको पढ़ाऊं और साथ ही साथ मैं आज आपको याद भी कराऊंगा। ऐसे आर्टिकल्स को मैं आपके सामने लेके आया हूं कि मतलब ये आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, है ना। इनमें से यदि आपको 2 से 3 आर्टिकल मिल जाते हैं और 3 नंबर आपको मिल जाते हैं तो फ्री फोकट के होंगे, और ये आर्टिकल ऐसे होंगे जो कि मैं आपको हैंड टू हैंड याद कराऊंगा। आपको इधर उधर भटकने की कोई नीड नहीं है, और कोई भी किताब, कोई भी टीचर्स को आप फॉलो नहीं करेंगे फिर भी चलेगा। ठीक है, मैं आर्टिकल नंबर 14 की बात करता हूं। सबसे पहले आर्टिकल जो 14 है वो क्या कहता है कि देखिए दोस्तों, क्या है कि इसको याद करवाने का एक शॉर्ट ट्रिक तो देखो ये है कि जैसे 14 होता है, फोर्ट होता है, फोर्ट माने किला होता है। ठीक है, तो फोर्ट में जैसे क्या होता है कि जैसे आम आदमी भी जाते हैं, गरीब भी जाते हैं, अमीर भी जाते हैं, हर प्रकार का इंसान फोर्ट के अंदर जाता ही जाता है। ठीक है, तो 14 जो होता है उसको फोर्ट इन से इसको रिलेट करो थोड़ा सा, तो इसमें क्या होगा कि गरीब अमीर सब जाएंगे, समानता का अधिकार होगा। ठीक है, इसको अपन इंग्लिश में राइट टू इक्वलिटी बोलते हैं, और विधि के समक्ष समानता होगी कि हर प्रकार का आदमी किले के अंदर जा सकता है, आ सकता है, गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी व्यक्ति हो, सभी को समान अधिकार है। साथ ही याद कराऊंगा मैं, ये इस बात की गारंटी दे रहा हूं, इस बात का चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको कि साथ ही याद कराऊंगा मैं आर्टिकल्स को आपको। ठीक है, इसी प्रकार से आर्टिकल नंबर 15 आपने देखा होगा कि मॉल होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, तो 15 माने लिफ्ट, इनकी बात करता हूँ कि लिफ्ट होती है, उसमें नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाने के लिए। तो क्या होता है दोस्तों कि उसमें जैसे लिफ्ट में अपन जब जाते हैं तो उसमें स्वीपर भी जाते हैं, कुछ वर्कर भी जाते हैं, कुछ अन्य प्रकार के लोग भी जाते हैं। तो वहां पर आप ये नहीं बोल सकते कि तुम एससी के बंदे हो, आप एसटी के हो, आप पहले निकल जाओ, हम ऊपर जाएंगे, उसके बाद आप हमारे साथ नहीं जा सकते, आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, है ना। तो आप इस प्रकार की लिफ्ट के अंदर बातें नहीं कर सकते हैं। तो इसको रिलेट करने के लिए धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, उनके साथ आप यदि ऐसा करते हो तो थोड़ा सा ये क्या है, एक लॉ के विपरीत है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको याद कराया कि आर्टिकल 15 जो था लिफ्ट था। लिफ्ट में क्या है कि हर प्रकार का इंसान जाएगा, एससी एसटी का व्यक्ति भी जाएगा, स्वीपर भी जाएगा, है ना, हर व्यक्ति जाएगा। तो आप उसे ये नहीं बोल सकते कि तू हमारे साथ नहीं आ सकता, हमें पहले जाने दे, उसको पहले आने दे, तू निकल बाहर, है ना। लिफ्ट के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। आपको भी एससी एसटी वाले को, हर व्यक्ति को जाने का एक साथ अधिकार है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको याद कराने के लिए इन चीजों को थोड़ा सा इधर से उधर कर रहा हूँ। ठीक है दोस्त, इसी प्रकार से मैं आर्टिकल नंबर 16 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्या होता है कि आप जब 16 साल के हो जाते हैं, ठीक है, तो अब क्या होता है कि आप 16 साल के हो जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 16 साल पे अपने को क्या मिल जाए, नौकरी मिल जाए, अवसर मिल जाए, अवसर मिल जाए, अवसर बन जाए, है ना। ऐसा हम सोचते नहीं, सोचते जल्दी से जल्दी अवसर बन जाए, जल्दी से अवसर मिले, नौकरी मिले, हम थोड़ा सा पैसा कमाए, ऐसा करें वैसा करें। इसी प्रकार से जो आर्टिकल जो 16 है वो बताता है लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता। ठीक है, मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ आपको रिलेट कराने के लिए कि आप जैसे 16 साल के थे तो आपने सोचा था कि हमें जल्दी से जल्दी अवसर मिले, जल्दी से जल्दी नौकरी मिले, जल्दी से जल्दी हम कुछ बड़ा काम कर पाए। ठीक है, इसलिए आर्टिकल नंबर 16 में यहाँ पर खत्म करता हूँ। मैंने ये आपके लिए काफी शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक बनाई थे यार, एक जगह बैठ के कि यार बच्चों को किस तरीके से याद कराओ, किस तरीके से याद कराओ। बट मैंने गारंटी भी ली थी कि मैं आपको साथ के साथ याद भी कराऊंगा, साथ के साथ लिखवाऊंगा भी। मैं अपने आपसे ये प्रॉमिस करके आया था, और मैं आपसे भी प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपको याद आज ही करवा के छोड़ूंगा दोस्तों। यदि आज आपको 90% समझ आ जाता है तो नेक्स्ट एक बार इसको दोबारा चालू करें वीडियो को, और जो 10% बचता है उसको दोबारा में इसको कवर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ। इसी प्रकार से आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है, ठीक है, 17 का मतलब क्या होता है, खतरा। ठीक है, क्या होता है, खतरा होता है।
इसी प्रकार से जैसे कि आपके सामने कोई SC ST का बंदा होता है, आपने बोला चल 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 उधर हो जा, है ना, अनटचेबिलिटी की, नहीं 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 तू मुझसे नहीं टच हो सकता, तू मुझसे टच नहीं हो सकता, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ये आपको काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है और ये लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, ये एक इलीगल प्रोसेस है। ठीक है, आप किसी इंसान को ऐसे नहीं बोल सकते तू मतलब इस कास्ट का है, तू SC का, तू ST का, तू दूर भग हम तेरे पास नहीं आएंगे, तू हमसे टच मत हो। ठीक है, 17 का मतलब खतरा। इसी प्रकार से अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी क्या है, अनटचेबिलिटी। ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में, राजस्थान पुलिस, यूपी कांस्टेबल, UPSI, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जितने भी आर्टिकल्स हैं वैसे तो मतलब काफी इंपोर्टेंट ही है, क्योंकि आपके सामने मैं उन्हीं आर्टिकल को लेके आया हूँ जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं, पूछे जाने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आर्टिकल नंबर 18 की बात कर रहा हूँ। जब आप 18 साल के हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, तो आप जैसे किसी काम को आपने ज्वाइन किया, ठीक है, आपने उस काम को, किसी जॉब को ज्वाइन कर लिया, तो क्या होता है कि यदि आप किसी गलत काम को कर देते हैं या फिर कोई चीज आप गलत प्रोसेस कर देते हैं, तो जो आपकी उपाधियां होंगी, जो उपाधि होती है, जो आपकी पोस्ट होती है, जो आपका लेवल होता है, उसका अंत हो सकता है। तो इसलिए 18 के होते ही आपकी उपाधियों का अंत हो सकता है। तो इसलिए संभल कर काम करना, संभल कर जॉब करना, जहां भी आप किसी काम को करते हैं तो वहां संभल कर करना है दोस्तों। ठीक है, मैं आर्टिकल नंबर 20 की ओर आपको लेके चलता हूँ। आर्टिकल 20 जो बताता है, क्या बताता है, अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। देखिए क्या होता है कि जब आपने देखे होंगे कि 2020 मैच होते हैं, ठीक है, 2020 मैच होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जुआ खेले होते हैं, सट्टे लगा रहे होते हैं, सटोरी होते हैं उसमें। तो क्या होता है कि जैसे हम जैसा इंसान, आप जैसा इंसान उस जुए में शामिल नहीं था, ठीक है, और पुलिस हमको मतलब पकड़ ले जाती है कि नहीं नहीं तू भी था इनके साथ, तो आप मतलब उसको मतलब जैसे आपको पकड़ के ले गई वो पुलिस, तो आप अपने आप में क्या कर सकते हैं, आपको संरक्षण कर सकते हैं, आप अपने को दिखा सकते हैं कि हम इस गेम में शामिल नहीं थे, है ना, याद रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ, है ना। तो अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में क्या, संरक्षण, है ना। तो आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं नहीं भाई हम थे ही नहीं, आप हमें ऐसे कैसे पकड़ सकते हो, है ना। तो आपके पास काफी राइट्स होंगे। इसी प्रकार से मैं आर्टिकल नंबर 21 की ओर लेके चलता हूँ। ठीक है, 21 साल के जैसे इंसान हो जाता है, आपके पास पता है कि आप 21 साल के हो गए, है ना, तो क्या होता है, जैसे आप 21 साल के हो गए, आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, 21 साल के हो गए तो फैमिली प्रेशर आता है भाई, सभी के सामने आता है, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, XYZ, मैं हर एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। आर्टिकल 21 बताता है प्राण और देह स्वतंत्रता का संरक्षण। तो क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब कहते हैं कि नहीं यार मुझे तो सुसाइड करना है, नहीं नहीं मुझे तो जॉब नहीं मिला, मैं 21 साल का हो गया, मैं तो तैयारी करते करते इतना टाइम हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि इस प्रकार की हरकतों को करते हैं, प्राण एवं देह स्वतंत्रता के, नहीं नहीं मुझे तो अपने प्राण देने ही देने, बट ऐसा है नहीं, ये एक इलीगल है। क्या है, इलीगल है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, याद रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आज इन आर्टिकल को आज ही याद कराऊंगा। इसी प्रकार से मैं चलता हूं 21 का में क्या बताया गया है मेरे दोस्त, 21 का में बताया गया प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। जो इनिशियल एजुकेशन है उसका अधिकार बताया है, जो शिक्षा का अधिकार है ये मौलिक अधिकार है। कैसा अधिकार है, मौलिक अधिकार है मेरे दोस्त। ठीक है, ये हो गया प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 21 से 21 का। ठीक है, इसमें बता देता हूं मैं आपको कि कौन सा संशोधन होता है, 86वां संविधान संशोधन होता है। और 86वां संविधान संशोधन कौन से ईयर में होता है, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी हिंट दूंगा। यहाँ पे देखिए 86 है, ये कितने हैं, 86। 86 में से आप 8 में से 6 को लेस करेंगे तो क्या बनेगा, 2 बनेगा। क्या बनेगा, 2 बनेगा। अब इसमें देख लीजिए 2 कितने में होता है, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है दोस्त। ठीक है, इसको थोड़ा सा हिंट करेंगे तो आपको जहां दिखेगा 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2002 में। 8 में से 6 माइनस कर दिए, 2 दिखे, 2 का मतलब 2002 में हुआ था। ठीक है, इसी प्रकार से आर्टिकल नंबर 45 की ओर चलते हैं। क्या चलते हैं, आर्टिकल 45 क्या कहता है, इसमें बताते हैं कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी मतलब स्टूडेंट्स होंगे, है ना, उसमें मतलब बालक भी हो सकते हैं, बालिकाएं भी हो सकती हैं, वो दोनों को इंक्लूडेड करके इसमें बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का
अधिकार और अनिवार्य बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को तो भाई साहब शिक्षा देना अनिवार्य है। 6 से 14 वर्ष के स्टूडेंट को शिक्षा देना अनिवार्य है। अब आप इसको याद कैसे करोगे, है ना। अब याद रखने के लिए 4 5 6, ठीक है। अब इसको आप ऐड करो, 4 + 5 9, 9 + 6 15 होते हैं। चाहे आप 14 बोल दो या 15 बोल दो, ऐसा नहीं है कि नहीं यार एक्यूरेट वैल्यू लेके आएंगे जब ये अपने दिमाग में सेट होगी। आप उसको याद कर सकते ना, इसको ब्रेक करके देखो कि 4 + 5 + 6, 4 5 6, 6 मतलब 14 या 15, है ना। 6 से 14 वर्ष के स्टूडेंट के लिए निःशुल्क शिक्षा को अनिवार्य किया गया था। इसी प्रकार से आर्टिकल नंबर 47 की ओर चलते हैं। आर्टिकल 47 को एक मैं थोड़ा सा इसको स्टोरी टाइप की बनाऊंगा। इसमें क्या होता है कि 1947 में अपना देश आजाद हो जाता है। क्या हो जाता है, आर्टिकल 47 था या 1947 था, 1947 में से 47 को बाहर निकालना है और 47 को आर्टिकल के अंदर रख देते हैं। आर्टिकल 47 में बताया गया था कि जैसे कि 47 में जब देश आजाद हो गया था तो लोग कैसे हो गए थे, काफी दुबले पतले हो गए थे, काफी मतलब ऐसे हो गए थे, मतलब एक हड्डी के मतलब ऐसे पतले एकदम, है ना। तो क्या होता है कि हमने क्या सोचा कि यार इनको अब क्या करें यार, क्योंकि भाई उन्होंने जंग लड़ी है, इतने युद्ध लड़े हैं, तो उसमें कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ दुबले पतले हो गए, किसी को रोटियां मिली, किसी को क्या मिला, क्या खाने को नहीं मिला, तो क्या उनके पोषण स्तर में कमी आ गई थी। तो इसमें बताया गया था कि स्वतंत्र राज्य का निर्माण होना चाहिए। फिर क्या बताया था, राज्य के लोगों में पोषण स्तर को बढ़ावा देना होगा, है ना। जो दुबले पतले थे, जो जिन्होंने युद्ध किया था, मार धाड़ की थी, तो उनमें क्या पोषण स्तर की कमी आ गई थी, तो इसलिए इनको पोषण स्तर को सबसे पहले इनको इंक्रीज करवाना था। हमें क्या हमारा काम था, इनके पोषण स्तर को वृद्धि करें। और इनको क्या करना है कि इनसे बीड़ी तंबाकू सिगरेट विगरेट नहीं पिलवानी है भाई, अब है ना, इनसे ऐसी काम नहीं करना है। अदरवाइज हम इनको डाइट भी दे रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, तो उस पोषण का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से राज्य हानिकारक पदार्थों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा सकता है। यदि वो प्रतिबंध लगाएगा, यदि वो प्रतिबंध लगाता है तो बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे, बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे तो इनकी जो पोषण स्तर की जो वृद्धि होगी डे बाई डे इंक्रीज होगी। क्या होगा, उसमें इंक्रीमेंट होगा मेरे दोस्त, ठीक है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और आपके सामने लेके आता हूं कि 31 मई को क्या बनाया जाता है। इसमें 31 मई को बनाया जाता है वर्ल्ड तंबाकू डे, ठीक है दोस्तों। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे सिर्फ और सिर्फ कमेंट करके बता दीजिए, या मेरे कांटेक्ट नंबर है, मेरे कांटेक्ट नंबर पर आप मैसेज करके बताइए कि ऐसे वीडियोस मैं आपके सामने और लेकर आऊं, ठीक है दोस्त। आप ऐसा कीजिए कि इस कांटेक्ट नंबर को सेव करें। आपको किसी भी चीज को लेके कोई भी परेशानी है, आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, ऐसा आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। हाँ, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मेरा मानना है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आपने कॉपी में लिखिएगा। एक बार ऐसा करना कि मतलब जैसे आपने इसको याद किया है तो इसको वीडियो को ऑफ करना, उसके बाद अपने कॉपी में लिखना स्टार्ट करना। जहां भी कोई गलती होती है उसको एक बार दोबारा देखकर फिर उसको इम्प्रूव करना अपनी कॉपी के अंदर, तो आपको काफी अच्छी तरीके से याद होगा। 90% मैंने आपको याद नहीं करा दिया, जो 10% रिमेनिंग है, 10% आपके समझ नहीं आया, तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। क्या प्रॉब्लम है भाई, है 10-15 मिनट का वीडियो है बस, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है क्या। पर ये जरूर पता है कि मुझे ये 2 से 3 नंबर जरूर देके जाने वाला है पेपर के अंदर, ठीक है दोस्तों। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर दोस्त।